सभी को प्रणाम। आज मैं बताऊंगा कि आप पाइल्स की समस्या से कैसे राहत पा सकते हैं। योग में कौन सा ऐसा आसन है जिससे आप पाइल्स से यानी बवासीर से राहत पा सकते हैं। दोस्तों, पाइल्स एक ऐसी समस्या है कि अगर जिसे हो जाए उसे चलने फिरने शौच आदि क्रिया करने में बहुत ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। कब्ज की वजह से उनके भीतर बहुत सारी समस्या पैदा हो जाती है। कब उस पाइल्स की वजह से हमें तनाव की भी समस्या पैदा होती है। सर में दर्द, पूरा शरीर थका थका सा रहता है। तो आप कौन सा ऐसा आसन करेंगे जिससे पाइल्स से आप छुटकारा पा सकते हैं। आपको डेली 2 आसन का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। पहला जो आसन जो मैं बताऊंगा वह है मंडूक आसन, जो मैं करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम करते हैं मंडूक आसन। आप किस प्रकार करेंगे, चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको वज्रासन की स्थिति में बैठना है। मानिए कि मैं आलथी पालथी मारकर बैठा हूँ, तो आपको सबसे पहले पाँव को इस प्रकार कर लेना है, ठीक है। फिर एक पाँव को इस प्रकार यहाँ लाएं, फिर दूसरे पाँव को इसके पीछे ले जाएं। आप मंडूक आसन का अभ्यास 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है कि आप बाएं हाथ को यहाँ रखें, फिर दाहिने हाथ को इसके ऊपर। अब इस प्रकार करके आपको झुक जाना है और गर्दन आपका सीधा रहेगा। इस पोजीशन में आपको, इस आसन को आपको 2 से 5 मिनट तक जरूर इसका अभ्यास करना चाहिए। ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरे तरीके के बारे में जान लेते हैं। दूसरा तरीका है, अपने इस प्रकार अंगूठे को यहाँ रखें और मुट्ठी को बांध लीजिए, फिर नाभि के पास इस दोनों को लगा लीजिए इस प्रकार, और फिर झुक जाए। यह है दूसरा आसन। जब आप करेंगे तो यह नाभि के पास स्पंदन होता है, आपको काफ़ी आराम देता है। यह आपके दोनों ही पाइल्स की समस्या से राहत देता है, चाहे आपका पाइल्स भादी हो चाहे खूनी हो, उसमें यह कब्ज की समस्या से राहत देता है और यह अनेक प्रकार के रोगों से भी दूर करता है आपको। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे क्या क्या इसके लाभ हैं। चलिए अब दूसरा आसन करते हैं। इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। सबसे पहले आपको इस प्रकार लेट जाना है और पाँव को बिल्कुल सीधा कर लेना है। अब दोनों पाँव को इस प्रकार यहाँ लाएं, इस प्रकार सीने का पास सटा दें। अब दोनों हाथों को इस प्रकार रखिए। अब श्वास भरकर, श्वास छोड़ते हुए अपने ललाट को घुटनों से सटाना है। श्वास को आप बिल्कुल बाहर छोड़ दें। इस आसन का अभ्यास भी आप क्षमता अनुसार कर सकते हैं आप। और एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जब भी इस आसन का अभ्यास आप करेंगे तो आपको
कम से कम तो भोजन के 2 घंटा कम से कम पेट खाली होना चाहिए आपको। खाली पेट ही इसका अभ्यास करें। हो सके तो आप सुबह-सुबह इसका अभ्यास ज़रूर करें।